आपका फिर से स्वागत है। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ओके, तो आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें डिटेल में समझते हैं। देखिए, अगर जैसे आपको पैसे की ज़रूरत है, अगर आप एक कंपनी रन कर रही है, तो जैसे हमने पहले एक क्लास में सीखा था कि स्टॉक मार्केट बना क्यों है, क्योंकि कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो उसी वजह से वो स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके आती है। जैसे अगर मेरी कंपनी है या आपकी कंपनी, जिसे आपको ग्रो करना है, तो आपको मार्केट पब्लिक से पैसा चाहिए, तो आप अपना आईपीओ लाएंगे मार्केट में कि मैं अभी स्टॉक मार्केट है, हम लिस्टेड होने जा रहे हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहते हैं। तो लोग आपके शेयर में इन्वेस्ट करेंगे, आपके स्टॉक कंपनी का शेयर्स बाय करेंगे। तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है अपने आप को ग्रो करने के लिए। वो अपने जो कंपनी उसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कराने जाती है, उसी को आईपीओ कहा जाता है। सो सिंपल। और इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आपको अंदर की बात बताओ तो आईपीओ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, अगर आईपीओ आता है ना, अगर कोई बड़ी कंपनी आती है जैसे जिसका ब्रांडेड नाम है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा किसी कंपनी का। अभी जैसे मार्केट में 1-1.5 साल में काफ़ी सारे कोविड के बाद बड़े बड़े कंपनियां लिस्टेड हुई है मार्केट में। तो ये जब ऐसी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां लिस्टेड होती है तो एक तरह के इमोशन चलते हैं। जो इन्वेस्टर है ना, अगर उस शेयर का भाव 100 रुपये होना चाहिए तो वो 150 जाता है, 200 जाता है, मतलब बहुत ही महंगे में वो स्टॉक अवेलेबल होता है। ओके, तो आईपीओ का प्राइस वो कंपनी सेट करते कि इतने प्राइस में आपको अलॉटमेंट होगा स्टॉक, यानी वो पर शेयर में नहीं मिलता, आपको लॉट में मिलता है। ये 25 शेयर का एक लॉट हुआ या 50 शेयर का एक लॉट हुआ, तो ऐसे लॉट में आपको आईपीओ के शेयर मिलते हैं, लॉट में मिलते हैं शेयर्स। ओके, तो आईपीओ में आपको इसलिए नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे इमोशन बहुत चलते हैं। काफ़ी सारे लोग वो एक शेयर को बाय करने जाते तो उसका भाव बढ़ता है और वो सही प्राइस पे मिलना ज़रूरी है। तो इसी वजह से आईपीओ में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आईपीओ इन्वेस्ट करने के लिए आपको, अगर स्टॉक मार्केट में कोई लिस्टेड होती है, उसके 4 साल बाद या 5 साल बाद उस शेयर में इन्वेस्ट करें, क्योंकि आपको 4-5 साल का रिकॉर्ड तो मिल चुका है कि कंपनी का इनकम क्या है, प्रॉफिट कितना है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। ओके, तो वो रिकॉर्ड मिलने के बाद वो अगर सही प्राइस पे मिलता है तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे क्लास में हम लॉन्ग टर्म में सीखने वाले हैं कि कौन से सही प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो आपको आज के दिन समझ आ चुका है कि आईपीओ क्या होता है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।